Hello students, today we will discuss about primary structure of root. Primary structure of dicot consists of following parts. First one is epiblema. ये बाहर की लेयर होती है and it is single cell thick. रूट हेयर जो है वो इसी से डेवलप करते हैं. एपिब्लेमा के सेल्स होते हैं जो एक्सटेंड करके रूट हेयर बना लेते हैं. इसका मेन फंक्शन जो है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है प्लस इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल. तो जो एब्जॉर्प्शन का काम है उसमें भी एपिब्लेमा एंड रूट हेयर्स वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. कॉर्टेक्स जो है इट इज़ प्रेजेंट इनर टू एपिब्लेमा. इट इज़ मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स. इट इज़ अ मल्टी लेयर स्ट्रक्चर एंड इट हेल्प्स टू स्टोर फूड. इनर टू कॉर्टेक्स इज प्रेजेंट एंडोडर्मिस. एंडोडर्मिस जो है इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स की अंदर वाली सबसे इनर मोस्ट लेयर को एंडोडर्मिस कहते हैं. ये यूनिसीरिएट है. ये बैरल शेप्ड सेल से बनी हुई है. सेल्स जो हैं दे आर लिविंग एंड दे आर रिच इन स्टार्च ग्रेन्स. कैस्पेरियन स्ट्रिप्स which are made up of lignin and suberin, they are present along the radial and tangential wall of endodermal cells. तो इसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट होते हैं. ये स्ट्रिप्स इम्परमिएबल होते हैं वाटर के मूवमेंट के लिए. सम सेल्स अपोजिट टू प्रोटोजाइलम एक्ट एज पैसेज सेल्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर. So as endodermal cells, they are having Casparian strips which is impermeable for the movement of water. तो जो प्रोटोजाइलम है उसके अपोजिट कुछ पैसेज सेल्स होते हैं जिसमें ये थिकनिंग नहीं होती है और वो वाटर के मूवमेंट में हेल्प करते हैं. इनर टू एंडोडर्मिस इज प्रेजेंट पेरिसाइकल. ये भी यूनिसीरिएट है एंड इज कंस्टिट्यूट ऑफ आउटर बाउंड्री ऑफ प्राइमरी vascular cylinder of root. Made up of thin-walled parenchymatous cells. These cells become meristematic, give rise to lateral root, vascular cambium and phloem. तो ये पेरिसाइकल जो है ये पैरेन्काइमेटस सेल से बनी हुई है जो बाद में मेरिस्टेमेटिक बन जाते हैं एंड दे गिव राइज टू लेटरल रूट. जो लेटरल रूट है उसका ओरिजिन पेरिसाइकल से ही होता है. vascular cambium and phloem. Vascular tissue, it is present inner to pericycle. ये pericycle से के अंदर present होता है. It show radial arrangement of vascular tissues. तो जो vascular tissues है मीन xylem and phloem है वो radially arranged होते हैं. Primary xylem और primary phloem they appear as separate bundles with patches of parenchymatous cells in between. So radial vascular bundles means कि जाइलम फ्लोएम के पैच डिफरेंट होंगे और उनके बीच में पेरेन्काइमेटस सेल्स होंगे. जो नंबर है ऑफ अल्टरनेटिंग जाइलम एंड फ्लोएम स्ट्रैंड्स इट वेरीज फ्रॉम 2 to 4. दैट इज डायआर्क, ट्रायआर्क और टेट्रार्क. एक्सआर्च जो है इट इज द अरेंजमेंट ऑफ vascular tissue. That is protoxylem, it is present toward pericycle, metaxylem towards center. तो उस कंडीशन को एक्सार्च कहते हैं क्योंकि प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है, मेटाजाइलम अंदर की तरफ है. कंजंक्टिव टिश्यू इट इज द टिश्यू विच इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम. तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो टिश्यू प्रेजेंट होता है उसको कंजंक्टिव टिश्यू कहा जाता है. ये जो है ये डाइकोट की स्ट्रक्चर है. यहाँ आप देख सकते हो कि दिस इज द यूनिसेलुलर हेयर, दिस इज एपिब्लेमा. ये सेल्स जो हैं ये कोर्टेक्स कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं. इनर टू कोर्टेक्स एंडोडर्मिस. तो एंडोडर्मिस जो है ये वस्कुलर बंडल जो है अंदर का जो वस्कुलर टिश्यू उसकी बाउंड्री है. इनर टू एंडोडर्मिस इज प्रेजेंट पेरिसाइकल. पेरिसाइकल के अंदर वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है जो कि रेडियल अरेंजमेंट शो करते हैं. ये फ्लोएम का पैच है, ये जाइलम का पैच है, उनके बीच में कंजंक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है. सेंटर में बहुत छोटी सी पिथ प्रेजेंट है. प्रोटोजाइलम पेरिसाइकल की तरफ है, मेटाजाइलम पिथ की तरफ है. इस कंडीशन को एक्सार्क कहा जाता है. Now we'll discuss about primary structure of monocot root.
Monocote root, it here also the outer covering, which is made up of uniseriate layer of parenchymal cells, is called epiplema. इसमें ट्यूबुलर रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं. इनर टू एपिप्लेमा इज प्रेजेंट कॉर्टेक्स. एक मल्टी लेयर पेरेन्काइमेटल स्ट्रक्चर है और ये वाटर के कंडक्शन में हेल्प करती है, फूड स्टोरेज में हेल्प करती है, and it provide protection to the older shoot. Endodermis. Inner to cortex is present एंडोडर्मिस. ये इनरमोस्ट लेयर है कॉर्टेक्स की. इसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती हैं जैसे हमने डाइकोट में अभी डिस्कस किया. एंड पैसेज सेल्स और ट्रांसमिशन सेल्स प्रेजेंट होते हैं प्रोटोजाइलम के अगेंस्ट, जो वाटर की इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट को रेगुलेट करते हैं. पेरिसाइकिल, इट इज प्रेजेंट इनर टू एंडोडर्मिस. ये भी यूनिसीरिएट है, बट के केसेस में मल्टीसीरिएट भी हो सकता है. इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लेटरल रूट्स. Secondary growth is absent, so it does not produce cambium. ये cambium produce नहीं करता है क्योंकि इसमें secondary growth absent होती है. Vascular strands, vascular tissue, they are arranged radially and the number of vascular bundle is 20 to 30. Polyarch है. तो यहाँ पे जो number of vascular bundles हैं वो multiple होंगे. Polyarch condition होती है. एंड ये जो वस्कुलर टिश्यू है ये रिंग में अरेंज होता है और सेंटर में वेल डिफाइंड लार्ज पिथ प्रेजेंट होती है. Xylem is exarch, that is protoxylem toward the periphery and metaxylem toward pith. कंजंक्टिव टिश्यू xylem और phloem के बीच में प्रेजेंट होते हैं और सेंटर में वेल डेवलप्ड पिथ प्रेजेंट है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट रूट. ये आप देख सकते हो. ये रूट हेयर है. दिस इज piliferous layer which is called epiblema. Inner to epiblema this is present cortex. यहाँ पे passage cells है एंडोडर्मिस में which are present opposite to xylem, protoxylem. और बाकी रेस्ट ऑफ द सेल्स होते हैं एंडोडर्मिस में, उसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स है. इनर टू एंडोडर्मिस इज प्रेजेंट पेरिसाइकिल एंड यहाँ पे फ्लोएम है, xylem है, वो पैचेस प्रेजेंट होते हैं. सेंटर में पिथ प्रेजेंट होती है. तो ये तो थी स्ट्रक्चर डाइकोट एंड मोनोकोट रूट की. थैंक यू.